सोचिए, हजारों लोग नंगे पांव, काले कपड़े पहने, जमीन पर सोते हुए, 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर्फ एक दर्शन के लिए जंगल, पहाड़ और कठिन रास्तों से गुजरते हैं। न जात, न धर्म, न अमीर गरीब, बस एक नाम, स्वामी अय्यप्पा। आज हम जानेंगे अय्यप्पा स्वामी कौन थे, उनकी पूरी कहानी, किस ग्रंथ में उनका उल्लेख मिलता है और क्यों सबरीमाला यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा में मानी जाती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में ही एक ऐसा रहस्य है जो आपको हिला देगा। अय्यप्पा स्वामी जी को हरिहर पुत्र कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हरा के पुत्र। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी और शिव जी के जोग से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था अय्यप्पा। केरल में पंडलम राज्य के राजा थे, राजा राजशेखर पंडलम। एक दिन वे जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्हें एक सोने की घंटी से सुसज्जित दिव्य शिशु मिला, जो एक बागनी के पास बैठा था। राजा ने समझ लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे बालक को अपने महल में ले आए और उसका नाम रखा मणिकंदन। मणिकंदन बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत और ज्ञानी थे। बहुत छोटी उम्र में ही वे वेद और शास्त्र जान गए, गुरुकुल में सभी से आगे निकल गए, असाधारण शक्तियां दिखाने लगे। लेकिन राजमहल की रानी को अपने पुत्र की चिंता होने लगी। रानी ने षड्यंत्र रचा। एक दिन उन्होंने बीमारी का नाटक किया। वैद्य ने कहा, रानी तभी ठीक होंगी जब जंगल से शेरनी का दूध लाया जाए। राजा चिंतित हो गया। यह कार्य असंभव था। तभी मणिकंदन आगे आए और बोले, पिताजी, मैं शेरनी का दूध लेकर आऊंगा। जंगल में मणिकंदन ने अपना दिव्य अय्यप्पा स्वरूप प्रकट किया। पूरा जंगल कांप उठा। शेर, बाघ, हाथी सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वे शेरनी पर सवार होकर पीछे पीछे बाघों की सेना के साथ महल लौटे। राजा समझ गए, ये कोई साधारण पुत्र नहीं, ये स्वयं भगवान है। भगवान अय्यप्पा ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल राज्य नहीं, बल्कि अधर्म का नाश है। उसी समय धरती पर महषी नाम की असुरनी भयानक अत्याचार कर रही थी। उसे वरदान था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। भगवान अय्यप्पा ने घोर युद्ध किया। अंत में उन्होंने महषी का वध कर दिया। मरते समय महषी ने क्षमा मांगी। भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की और उसे मल्लिका पुरुषोत्तमा का स्वरूप दिया। अय्यप्पा स्वामी जी ने कहा कि मैं शबरीमाला में निवास करूंगा, जहां केवल सच्चे भक्त तप, संयम और ब्रह्मचर्य के साथ आएंगे। शबरीमाला की 18 सीढ़ियां प्रतीक हैं, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 गुण, 3 अवस्थाएं और 1 आत्मा। इन पर चढ़ते समय केवल ईश्वर का नाम होना चाहिए। सबरीमाला केरला के घने जंगल में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में अय्यप्पा स्वामी जोग मुद्रा में विराजमान है। ये मंदिर ब्रह्मचार्य का प्रतीक है, इसलिए परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष की महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं। सबरीमाला यात्रा से पहले भक्त 41 दिन का व्रत रखते हैं। नंगे पांव चलना, काले या नीले वस्त्र पहनना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, शराब, मांस, गुस्सा और झूठ से दूरी, गले में अय्यप्पा माला। इस दौरान भक्त एक दूसरे को स्वामी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि सब एक बराबर है। यात्रा के समय भक्त इरुमुड़ी बांधते हैं, 2 हिस्सों वाली पोटली, एक भाग भगवान के लिए और एक भाग स्वयं के लिए। 18 पौड़ी चढ़कर भक्त कहते हैं, स्वामी शरणम अय्यप्पा। सबरीमाला का दर्शन सिर्फ मूर्ति देखना नहीं, ये ईगो का त्याग है। अय्यप्पा जी हमें सिखाते हैं संयम, समर्पण और समानता। अय्यप्पा स्वामी जी ने दुनिया को दिखाया, ईश्वर को पाने के लिए शरीर नहीं, नियम शुद्ध होने चाहिए। आज भी जब लाखों भक्त नंगे पांव सबरीमाला जाते हैं, वो सिर्फ मंदिर नहीं, अपने अंदर के अय्यप्पा तक जाते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए स्वामी शरणम अय्यप्पा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहाँ मिलती हैं कहानियाँ जो आत्मा तक पहुँचती हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा।